आत्मा ज्ञान आत्मा से ज्ञान मिले और सब मानव जीवन भले गुरु के शरण में भी आना मिलेगी खान पान इसमें खान पान लगता है गुरु के शरण में अमन जैसे तो हम अच्छा लगे अच्छा लगे ऐसे करके चलो ध्यान से सुनो है ना। बोलिए हम बुजुर्ग वासीदास बाबा तो आप सबो सम्मानित संत समाज सारे ये जगह में अभी जब पंखा चला थे आवाज गुजर तो थोड़ा शांति से आप लोग दोनों जो समझ में आए अवल्की नहीं तो थोड़ा जोर से बोले पड़े है ना। ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब देखकर पूरा भारत देश में या पूरा विश्व में अनेकों जीव जंतु पशु पक्षी जंगली जानवर कीट पतंगे मनुष्य चराचर जीव जगत समय 84 लाख प्रकार के जीवों के बारे में बताया जाता है। सदगुरु घासीदास बाबा जी लेकर अमृतवाणी संदेश उपदेश ज्ञान हम सब मना सुने हुए हैं और ये संत मना गुरु के मार्ग में चलत उमन एक दूसरे ला बताते भी मेरी सतनाम के मार्ग में चलो गुरु के मार्ग में चलो ज्यादा खान पान करो सत्य रास्ता में चलो ये दूसरा लगा। लेकिन फिर भी से लोग सुनते जरूर मगर उला अपना नहीं पाए। बहुत से मन में जिज्ञासा रहते और कई ऐसे गलत मार्ग में ग्रसित रहते जिसका वजह से ओला होगा सबको बतावे तो बोला समझ में नहीं आवे और समझ में आते तो बोलो होगा चंगा नहीं है। तो गुरु घासीदास बाबा जी ये धरती में आकर के सत्य के मार्ग सतनाम के मार्ग पूरा संसार के लोगन मतलब मानव समाज का बदलाई सतनाम के मार्ग या सतनाम जो शब्द है लेकर बारे में जितना चिंतन करवे जबकि होकर बारे में मनन करवे और जबकि होकर बारे में समझवे वो उतने ही और बड़े बहुत चले जाए। बड़े के मतलब वो इतना गहराई है जरा जैसे भी समझना चाहे तो जैसे सागर होते हैं समुद्र लेकर गहराई जबकि गहरा जाते हो क्यों गहरा होते जबकि दूरी जाते हो क्यों दूरी रहते। इसी प्रकार से ये सतनाम शब्द है लेकर गहराई से समझने के लिए बोला जितने समझ जाते हो उतने उसका गहराई समझ में आए। लेकिन हम सब जो मानव समाज है गुरु घासीदास बाबा जी सत्य के मार्ग बतलाई वो ऐसे मार्ग है ये मार्ग में चलने से सिर्फ मनुष्य ही नहीं गुरु घासीदास बाबा सिर्फ मानव समाज के लिए नहीं सोची ये धरती में जितना भी जीव है चाहे वो मनुष्य हो चाहे जंगली जानवर हो कीट पतंगे हो मनुष्य हो वनस्पति हो यहाँ तक की प्रकृति है पंचतत्व धरती आकाश जलवायु अग्नि ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में गुरु बाबा जी और एक ऐसे मार्ग के वो तलाश करी चिंतन करी आत्ममनन करी कि वो ऐसे कौन से मार्ग है ऐसे कौन से बात है जिला मानने से वो स्वीकार करके वह चले से सबके कल्याण हो सकते। गुरु घासीदास बाबा जब एक धरती में आई वो समय काल ही से तो वो समय
समाज में मानव में आपस में भेद रही, जाति पाति के नाम पे, कोई ऊंचा जाति कोई नीचे जाति, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं, और रूढ़िवाद परंपराएं यानी पुराने जमाने से जो चले आ प्रथा जेकर नाम से समाज ला मानव समाज ला प्रताड़ित करे जाती, दहेज प्रथा और सती प्रथा के नाम पे महिला बंदा अपमानित करे जाती, बलि प्रथा के नाम पे जीव जंतु वाला बलि चढ़ा देती। इस प्रकार से पूरा एक प्रकार से कहे जाए तो कोई है सुखी नहीं, सब लोग कष्ट रिस दुख रिस पीड़ा में। तो हर किसी के मन में एक पुकार उत्पन्न हुआ है कि एक कौन पुकार है, तो ये भगवान ला माना थे तेरा पुकारा है। ऐसे का कारण नहीं है संसार के हर कोई दुखी। आज आप मन हो अवधि उम्र हो चुके, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी व्यक्ति से पूछ लो कि दुखी है क्या, तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिला कि ये कह सकता है कि हाँ मैं दुखी हूँ, कोई व्यक्ति नहीं है। भले ऊपर में तक मैं पूछ के कैसे का हाल चाल और बढ़िया ऐसे कही, लेकिन अंतर मन से करता हूँ चर्चा करवे तब धीरे धीरे वो अपन दुख ला पुराना बताना शुरू कर। तो कहीं न कहीं अंतर आत्मा से मन से जीवन से हर कोई दुखी ही नजर आते, कोई सुखी नजर नहीं। तो गुरु घासीदास बाबा जी देखे कि ये संसार में कोई सुखी नहीं, तो वही वो सुख के मार्ग तलाश करना शुरू करके, वो तो वैसे अंतर्यामी गलत बोलू हुआ। तो बाबा जी जो है गिरौदपुरी धाम में सादा पाठ में रहो, इस बाल्य अवस्था से ही ज्ञान योग साधन आत्मज्ञान की योग बाबा जी अग्रसर रही, जहाँ पे सादा पाठ में 6 महीने तक तप करने के पश्चात तो बाबा जी आत्म साक्षात करे, वो आत्मज्ञान का प्राप्त करे और वो मार्ग निकाल के लेके आई। ये मार्ग में चलने से, जिला धारण करने से और ही नहीं, ये चली देगा ही नहीं, उसका साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण हो सकते हैं। ऐसे बाबा जी मार्ग निकाल के लेके आए। अब अगला नाम बताए सत्य नाम के मार्ग, सत्य के मार्ग। लीला गुरु घासीदास बाबा जी अपने समय में पूरे संसार में घटना ऊपर से जहाँ जहाँ जा सके पहुँच सके, चौकी लगा लगा के जगह जगह सतनाम के संदेश उपदेश ला जन जन में पहुँचाए के कार्य करे। धीरे धीरे गुरु घासीदास बाबा से मिलत चले गए, उनका वाणी ला सुनत चले गए। वो मना जाति पाति ला छोड़कर ऊंच नीच ला त्याग कर, रूढ़िवादी व्यवस्था ला त्याग कर, जीव हिंसा मांसाहार नशापान ला त्याग कर, जो है सत नाम ला अंगीकार करके सत नाम की संस्कृति सभ्यता ला अपनाई और सब जे सत नाम ला मानते अपनाते वो चलते, बोला हमन सतनामी के नाम से जानते। तो सत नाम ला मानने वाले हजारों लोग तैयार हो चले गए। अब जेकर से सतनामी समाज तैयार होना शुरू, यानी सत नाम के अनुयायी, सत नाम के मार्ग में चलने वाला बोला सतनामी के, जेकर हमारा आज सतनामी के नाम से जाने लगा। तो हमारे पूर्वज बना वो मार्ग में चलने के कारण सतनामी कहलाता है। और आज हम एक जाति बन चुके एक वजह से एक कुल परिवार में जन्म लेता तो जन्म से सतनामी कहलाओ, लेकिन हमारे पूर्वज बना वो ज्ञान ला धारण करे, गुरु के ज्ञान ला अपनाई, मार्ग में चली, एक वजह से वो मन सतनामी कहलाई। अब अत्यंत बड़े व्यापक पूरा परिवार समाज में इसी प्रकार से ऊपर जो कार्य है बोला, ऊपर जो प्रथम सुबूत रहे गुरु अमरदास बाबा जी, वो भी बोला आगे बढ़े। गुरु बालक दास साहेब उनकी सुपुत्र वो आगे बढ़ाई। इसी प्रकार से पूरा गुरु परिवार आज पर्यंत तक आज तक हम आपला कुछ बात ना बताओ, कोई हमारा कोई नया बात नहीं। गुरु घासीदास बाबा जी के भी जो शब्दवाणी है, अमृत वाणी है, उसका ज्ञान उपदेश है, संदेश है, कोई लाभ आपला बता। इसी प्रकार से जितना संतवन पूरा धारण कर ली, तिहु मना एक दूसरे ला बताना शुरू करे।
जैसे आज आप मन चला था तो कोनो बतावा नहीं मार्ग में चलो गए तो एक दूसरा लगाना शुरू करी, तो कई परिवार बन गए, कई पंडित बन गए, कई संत साधु बन गए और इसी प्रकार से सब एक दूसरे ज्ञान की बातें बताते हैं। और समय गुजरत चलेगी। गुरु घासीदास बाबा के अवतरण सन 1756 में हुई और आज 2024, तो अत्येक बरस लगभग 267 साल से भी ज्यादा हो और वही बात ला गुरु बाबा बताए यही बात ला सबे जन को क्या बता एक दूसरे ने बतावत अपन आने वाला पीढ़ी बाल बच्चा बतावत होकर बाद भी देखे मिलत है कि जिस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हम सतनामी कुल में जन्म ले हैं तो हमारा वैसा कर्म होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ वो बदलाव देखे मिलत है जबकि आज से लोगों का नाम बढ़ता चले जाता है। आज परिस्थितियां बदल चुकी, वैसे कारण का है कि अत्यधिक ज्ञान बताए के बाद भी और जाने और समझे के बाद भी फिर भी हम उम्र चल नहीं पाते या हमारा आगे वाला पीढ़ी उम्र नहीं चला। एक सबसे बड़े कारण का है आवर नहीं चल पाते, तो मन में दुख लगते दुखी लगते, तो मन में गुरु के गाना सुनने के मन करते, गीत संगीत। पहले जमाने में ये सब चीजें सिर्फ जुबान से दूसरे से मिलन का बता सकते रहे। आज के टाइम में विज्ञान इतना तरक्की कर दे कि अब तो टेक्नोलॉजी ऐसे आगे के हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट। जब तो मन में वर्जी हो, इच्छा जागृत हो कि मेरा गुरु वाणी सुनना है, तो मोबाइल में से टाइप करे और गुरु के वाणी सुन सकता है। अब गीत संगीत के नाम से सुनना है, तो गुरु के ज्ञान है, गुरु घासीदास बाबा के जो उपदेश है वही वाणी के माध्यम से, संदेश उपदेश के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और विभिन्न पंक्ति नृत्य नाना प्रकार के माध्यम से पूरा समाज में गुरु के ज्ञान नहीं बताएगा। अरे माध्यम अरे चाहे सत्संग करा था, गुरुवाणी करा था, सामान्य भाषा करा था, गीत संगीत करा था, जो भी करा, लेकिन गुरु के ज्ञान नहीं बताओ। तो हर माध्यम से गुरु ज्ञान न बताए जाते। ये भी जैसे एक कारण है कि हम थोड़ा सुनना जरूर है और सुनने में बड़ा अच्छा लगा। मोबाइल में गाना सुन कर लो, ये बाबा तो नाम के मैं कार में चला गाना सुना अब अच्छा लगा, मन शांति करके बढ़िया नींद। तो गुरु के वाणी का हम गीत संगीत के माध्यम से रोज सुना, लेकिन सुनत बस सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वह चलना नहीं अच्छा, धारण करके मार्ग में चलना हमारा अच्छा नहीं लगा। एक वजह से आज समाज की दशा और दिशा हम देख सका था कि ये चीज का बाबा जी वर्जित करे वही काम ज्यादा हो। तो एक कारण का है, एक सबसे बड़े कारण ये हमला समझना जरूरी है। हमन को ज्ञान गुरु बनावन को आज 267 साल से सुनावा, फिर भी से 20 प्रकार के बदलाव होना चाहिए। जब गुरु घासीदास बाबा इतना बड़ा परिवार बना दी तो 267 साल में तो वो मानने वाला हो जाना चाहिए नहीं, लेकिन आज कावा नहीं वो चीजें हमें क्या घटा बढ़ाती है, परंतु परिवार बढ़ा। तो कारण का इधर सबसे बड़े कारण है और यही बात जरा समझ में आगे बोला तान कोई ज्ञान बताए जरूरत नहीं, वो अपने आप गुरु के रास्ता में चलना शुरू कर देते। मेरा ये बात समझ और वही बात हम लोग समझ में नहीं आए, एक वजह से आज तक हमन उन्हें सुना जरूर नहीं होगा, विलाप नहीं कर पाते, वो चलत नहीं। तो वो कौन से कारण? तो सबसे बड़े कारण ये कि हम ये संसार में धरती मनुष्य रूप में जन्म ले, मानव शरीर हमका मिले, मानव रूप में जन्म ले, लेकिन ये मानव शरीर हमला मिले का कावर हमें
भाई मानव शरीर प्राप्त करके करना क्या है, ये हमला पता नहीं। जेकर वजह से उन्होंने कुछ को बता देना होगा गलत। और जे दिन ये मनुष्य ला व्यक्ति ला ये पता चल गए कि मैं जन्मे काबर हूँ और मोर उद्देश्य का है, फिर उन्हें कुछ बताएंगे। तो हम यह संसार में जन्मे काबर हूँ, ये बात का सबसे पहली समझना जरूरी है। ये संसार में मनुष्य ये शरीर मिले काबर है और इस शरीर की कीमत कितना है हम लोग पता नहीं। जेकर वजह से हम ये शरीर का व्यर्थ पे गवाओ, ये जीवन ला व्यर्थ पे गवाओ। जे उद्देश्य के खातिर तो जन्म हुए हैं, ते काम नहीं करत है और ओकर अलावा सही काम न करत। तो समाधि समाज ये मुख्य बात कि हमारे जीवन के परम उद्देश्य का है। तो हमारे शरीर में कई साधु संतों के द्वारा 3 चीजों के बारे में बताया जाए। पहला है शरीर जो एक तन है, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। और भी चीजें हैं परंतु ये 3 मुख्य बात है। एक है शरीर है तन, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। तो आज संसार में यदि देखे जाए तो ये 3 चीज तो है, लेकिन मानव समाज तीनों चीज के बारे में समझ नहीं पाते। हम सिर्फ 2 चीज में लगे हुए का ये शरीर है तो शरीर की इच्छा का पूरा करने में लगे हुए, दूसरा है मन तो मन की इच्छा का पूरा करने में लगे हुए, और तीसरा है आत्मा। लेकिन आत्मा का चाहते हैं हम आज तक चिंतन नहीं करता न मनन नहीं करता। काबर की तन और मन में इतना फंस चुके हैं कि आत्मा का चाहते हैं सोच में नहीं। आप कैसे फंसे हैं? तन ला का चाहिए, शरीर ला का चाहिए। शरीर ला चलाने के लिए चाहिए भोजन, भोजन चाहिए। तो बहुत बड़े बात है, मेरा ध्यान से सुनो में। और यदि बना है नींद आना है तो फिर वो समय खराब मत करो, समय खराब नहीं करना। अगर मैं भी बताऊं कि समय की कीमत कितना है, ध्यान से सुनने का बताया जाए। और आपके पास यदि समय नहीं है ये वाणी का व्यर्थ में खर्चा करेंगे मतलब आप पूछे आओ तो मैं समय दे दूँ, बात का ध्यान से सुनूँ तो मैं बैठूंगा। और अगर सुना नहीं है सुनना है तो सो जा मिलेगा। एक बार जो दांत है ताली और जयकारा हो जाए आप नहीं लगूंगा खाना खाए तो नहीं खाते। तो इस प्रकार से तो हम देखना कि हमारा जो शरीर है तो शरीर का कार्य चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात बताओ, ये बात कोनो तो बताने वाला नहीं है, यह थोड़ा दुर्लभ है कहीं भी आप सुनने के लिए। इस शरीर जो है तो शरीर का कार्य चाहिए, शरीर का चाहिए भोजन, ताकि बिना भोजन के शरीर चले। तो शरीर का भोजन चाहिए। अब भोजन कैसे मिले? बिना धन के भोजन नहीं मिल सकता है, तो धन चाहिए। अब धन प्राप्त करे बर क्या करेंगे? मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत करे बर क्या करेंगे? समय देना। ये संसार में हर इंसान का काम मिले तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान और कीमती कोई चीज है वो है समय। चाहे धन ना बोल ले तो घर ना बोल ले तो जमीन जायदाद ना बोल ले, कहानी चीज सबकी कीमत है, सबके वैल्यू है, सबके महत्व है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई चीज के महत्व है तो वो है समय। काबर की कोई भी चीज का प्राप्त करने के सारा खर्चा करना पड़ते समय खर्चा। एक दिन में एक इंसान के पास 24 घंटा है। अब हमें ये पता है कि हमारे जन्म हुए और ये भी पता है कि एक दिन हमारी मृत्यु हुई, निश्चित कोई नहीं हो कोई हमारे जे जन्म ले है तेकर मृत्यु मरना तय। तो हमारे जन्म दे तारीख को है हमला पता है, लेकिन हमार मृत्यु हुई हमार मरना तय है, लेकिन कब हुई जाना सकता नहीं जाना। अब वो ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि एक दिन हुई। अब कब हुई ये पता है नहीं पता। क्या पता अभी हो जाए, क्या पता कल हो जाए,
का पता 50 साल बाद हुई, का पता 100 साल बाद हुई। ये हमारा समय निर्धारित नहीं है कि कब हो, लेकिन ये गारंटी है कि होगी, हो के तय। तो हमारे पास कितना समय बचे ये हमारे पास पता नहीं। हो सके तो अभी श्वास लेवा, श्वास लिए तो जीवन, श्वास चला तो जीवन, पहले श्वास छोड़ता है तो नहीं था, श्वास अंदर की तो जीवन, और श्वास छोड़े और नहीं है तो नहीं है तो खत्म, लेकिन तो मृत्यु हो गई। श्वास अंदर की जावा दे तो जीवन है, छोड़ दिए मतलब अगर नहीं आई तो वापस तमाम वही दिन वही टाइम वही सेकंड में खत्म। अभी हम काफरों में बात कर रहे थे, पता चलते कल कौन आने की दुनिया में। तो किसी के कोई गारंटी नहीं, किसी के कोई समय निर्धारित नहीं कि वो कब चले गए, मतलब हमला पता नहीं कि हम कब, लेकिन जाना तय नहीं। तो समानी संसार आपका सीमित समय मिले, वो सतनाम पिता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, इस सृष्टि के विधाता और हम सबका जन्म देने वाले के द्वारा ये मानव शरीर मिले और विशेष कुछ टाइम मिले कि जे उद्देश्य खातिर तो नहीं हम भेजे गए, तेला वो रहते हुए तो जीवन के रहते हुए बोला पूरा कर दिया, और नहीं कर पाए तो फिर भटक गए। तो समय रहते हुए पूरा कर दिया। एक वजह से हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो है समय। अब ये शरीर का चाहिए भोजन, भोजन के लिए चाहिए धन, धन के लिए चाहिए मेहनत, मेहनत के लिए समय। अब समय खर्चा करने तबे तो ना धन मिले। कोनो 8 घंटा ड्यूटी करते 200 रुपए कमाते, कोनो 1000 कमाते, कोनो 12 घंटा ड्यूटी करते, कोनो 24 घंटा भी ड्यूटी करते, अपन अपन इस तरह पे मेहनत करते। तो हम अपने जीवन के समय का काम लगावत धन कमाए, और धन से हम मिली धन से मिली अपन जीवन। अब शरीर लगा चाहिए भोजन, अब जे शरीर का भोजन चाहिए, बोला भोजन देने के लिए तो अपन जीवन के महत्वपूर्ण समय लगावत। अब नहीं अभी भोजन करे तो एक बार भोजन कर लिए तो पूरा हो गएगा, लीला भोजन दिए तो एक बार पूरा हो गएगा। कुछ घंटा बाद भी भूख लगी, भोजन कर ले, फिर कुछ घंटा बाद भी भूख लगी, फिर भोजन कर ले। और इसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के आखिरी क्षण तक भोजन करते क्षण। लेकिन ये शरीर की इच्छा पूरा हो, इसका शरीर की इच्छा पूरा हुआ तब तो भोजन कर ले, कभी स्वादिष्ट भोजन कर ले, लेकिन इस शरीर की इच्छा कभी पूरा करते चले। तो कहीं न कहीं लेकर इच्छा का पूरा करने में तो पूरा जीवन लगावा था, फिर भी अगर इच्छा पूरा हो ही नहीं सका। अब दूसरा आपके मन, तो मन लगा चाहिए, मन में चाहिए सुख, शांति, वैभव, सुख, समृद्धि, आनंद, ये मन लगा। तो मूल प्राप्ति पर क्या चाहिए, ओकरो वर्धन चाहिए। आज 1 रुपए कमा लिए तो कल 2 रुपए की इच्छा जागृत, और 2 रुपया आ गए तो 4 चाहिए, 4 आ गए तो 50 चाहिए, 50 आ गए तो करोड़ चाहिए। ये ऐसे बढ़ते ही चाहिए, अभी इच्छा खत्म हो बात का। तो मन की भी जितना इच्छा है, चाहे कल कहीं घूमना है घूम ले, पर बात का फिर घूमने मन नहीं करेगा। तो मन की भी इच्छा जीवन भर हम पूरा करते रहेंगे, जो जो मन में आता है वो सब करता है, लेकिन मन कभी तृप्त हो पाते ना, न शरीर की कभी इच्छा पूरा हो पाए, न मन की इच्छा कभी पूरा हो पाए, लेकिन पूरा जीवन भर ये कुलोला पूरा रहने लगे हुए और पूरा जीवन हो गए समाप्त। अब जब अंतिम समय आ गई, मृत्यु के संयम को लेते हुए आखिरी क्षण, आखिरी श्वास चला है, तब कह देते हैं परमात्मा मुलाकात दे, मुक्ति दे दे, मुक्ति मांगते नहीं मांगते। अंतिम समय आ गए तब पैगा मुक्ति दे दे। अब अगर मृत्यु हो गए मान ले तो एक नियम बनाए संसार में, माटी दे रहे, माटी दे दिए, तो वो में सब माटी देवा सब परमात्मा, हे बाबा, हे भगवान, हे गुरु, एक आत्मा मुक्ति मिल जाए, सब दुआ कर। अब ओकर बाद में मुक्ति होई पाई कि नहीं हो पाई का पता,
फिर ओकर नाम के दस्तार कर कि ओकर नाम के भोजन खिला। भोजन खिलाना मतलब परोपकार करना, भूखे का भोजन खिलाना। तो जब का भोजन करी से काय चाहिए अपन मन से हे बाबा जी का नाम के हम भोजन करत हन तेकर आत्मा ला शांति मिल जाए। और हम नहीं मिली तक आकर से पुण्यदान जितना भी अपन माता है और कोई रिश्तेदारी तेरा कुछ उपहार देवा ताकि वो दुआ दे दे कि जेकर नाम के हम उपहार मिला तुला आत्मा शांति मिल जाए। नहीं हो पाई अपन गुरु बनाए तो गुरु में पुण्यदान करा चरण के उसका आशीर्वाद मिल जाए। कुल मिला के सारे कर्म के पीछे का उद्देश्य है और आत्मा ला शांति मिले। तो जीवन भर सोचे तन भर, जीवन भर सोचे मन भर, और आखिरी में काला सोचा था आत्मा का है। हिंदी बोलना मिला आत्मा तो शरीर के जुड़ गए माटी में, मन अशांत हो गया। कहा जाती बाती आत्मा, आत्मा के बारे में जीवन भर भी सोचे कि बोला का जैसे शरीर की इच्छा है, जैसे मन की इच्छा है, वैसे आत्मा की इच्छा हुई वो का चाहते बोला कभी सोच भी नहीं करे। जेकर वजह से जब जीवन समाप्ति के क्षण में आगे तब सोचा था केला खाते आत्मा खाते। अब जीवन भर सोचे नहीं है, जब आखिरी पे हे भगवान ये आत्मा को मुक्ति दे दे तो वो दिन समझ में कि आत्मा खा चाहिए मुक्ति। तो ये संसार में जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी जंगली जानवर कीट पतंगे हैं ये सब एक ही उद्देश्य का अपने आत्मा ला जानना और अपने परमात्मा ला प्राप्त करना, मुक्ति पाना। ये जन्म जन्म के जो बंधन है, ये बार बार जो जन्म मिलत है, शरीर मिलत है, एक से पूर्ण रूप से मुक्त होना है और परमात्मा ला प्राप्त करना है, सद्गुरु ला पाना है ताकि दोबारा जन्म लेने की जरूरत मत पड़े, पूर्ण तृप्ति और शांति मिल जाए। एक शरीर ये जीवन मिले। लेकिन अभी मिली कैसे? तो संसार में जितने भी जीव है वो जंगली जानवर कीट पतंगे एक माध्यम से मुक्ति मिल पाना संभव नहीं। लेकिन मानव शरीर जो है वो ये संभव, एक वजह से हर जीव चाहते कि वो मानव शरीर मिले। मानव शरीर मिल जाए कैसे सोचा? कि मानव शरीर के बिना मुक्ति मानव शरीर ही है जिसका द्वारा मुक्ति पाई जा सकता है, बाकी अन्य जीव के माध्यम से नहीं। तो हर जीव का चाहते मानव शरीर में, अब काबर चाहते मुक्ति पर, अब थोड़ा मिल गए। ये संसार में हमारे सतनाम धर्म में आरती भजन गाते, पहली आरती जगमग ज्योति हीरा पदारथ बरसे मोती, एक छठवां आरती गाए जाते, 6 आरती 6 दर्शन को गाए, लख 84 के वंदना को गाए। तो लख 84 के मतलब क्या है? 84 लाख प्रकार के जीव जेकर बंधन से मुक्त होना है काम। तो आप ये मानव शरीर पाए मिले तो एक से पहली यदि 84 लाख प्रकार के जीव और हुए हो सकते, एक से पहली अन्य जीव में तो जन्म हुई और आज बड़ा मुश्किल से मानव शरीर। तो हमला आज तक अपन मानव शरीर